वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे कराची के तालिब इल्मों की, किस तरह से 9th के रिज़ल्ट में गड़बड़ हुई और फिर फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट आया उसमें भी इंतहाई गड़बड़ हुई। और नौजवान जो हैं और बच्चे और उनके वालिदैन अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लिए बैठे होते हैं, और इन बच्चों की जो परसेंटेज आगे नेक्स्ट एडमिशन के लिए ज़रूरी होती है उसमें मैट्रिक और इंटर का जो नंबर है वो काउंट होता है, और उसकी बुनियाद पर फिर मेरिट बनता है, और उसके बाद जाके बच्चे की अहलियत होती है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्ट्स में जाए, जिस भी शोबे में जाए। लेकिन ज़ाहिर है बच्चों के कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से अब फिर मेरिट पे जो एडमिशन्स होते हैं वो प्री एडमिशन टेस्ट होते हैं, उसमें बच्चों को हिस्सा लेना होता है। तो इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है कि बहुत अच्छी परसेंटेज लेने वाले बच्चे, 80+ 90 की परसेंटेज लेने वाले बच्चे जो है उनको फेल कर दिया गया। कोई 2 पर्चे में फ़ेल है, कोई 3 में फ़ेल है। ये क्या हो रहा है, इस पे हम बात करते हैं। और हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास साहब ने, जो कि मरकज़ी सरबराह हैं सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के भी मरकज़ी सदर रहे हैं, और अब पाकिस्तान लेवल की बॉडी के भी सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर अब्बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब अनवर अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपका अनवर अली भट्टी साहब। तो मुनव्वर अब्बास साहब, ये बताइए कि अब तो काफ़ी सारी चीज़ें ओपन अप हो गई हैं, और एक्चुअल रीज़न भी अब जो फौरी तौर पे सामने आ रही है कि जी वो मशीन का मसला था और उसने रीड नहीं किया और चीज़ें नहीं की, उसकी सज़ा बच्चों को क्यों देने, फिर क्या करें? देखें, हम बदकिस्मत लोग हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ऐसे हुक्मरानों को मुंतखब करते हैं जिनकी तालीम कभी भी तरजीह नहीं रही, उनकी तरजीहात कुछ और होती हैं। इस पे हम बात करेंगे भी, जो फ़िलहाल आपका सवाल है। मैं अगर इस पर आऊँ तो देखिए कितनी बड़ी ज़्यादती है कि एक मशीन जो आपने इस्तेमाल की, उस मशीन की वजह से इतना बड़ा इशू आया। ये इशू आया मैट्रिक बोर्ड में। मैट्रिक बोर्ड का रोना अभी हम रो ही रहे थे कि अपना फर्स्ट ईयर का और इंटरमीडिएट बोर्ड का एक इशू आ गया। वहाँ पर तो खैर ये मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ किसी और नौयत का मसला है। तो ये जो भुगत रहा है वो मेरा शहर कराची भुगत रहा है, ये भुगत रहा है मेरा सूबा सिंध भुगत रहा है, और ये पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। इसलिए कि कराची पाकिस्तान का एक मिनी पाकिस्तान कहते हैं इसको। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और अगर ये ज़्यादती ख़त्म नहीं की इन्होंने, इस पर इक़दाम नहीं उठाए, तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि अभी तो इस वक्त बच्चे आपको सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, इसके बाद हम असातिज़ा आपको सड़कों पे नज़र आएंगे, और फिर इसको रोकना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनाब अनवर भट्टी साहब, आप बताइए कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप बच्चों पे इतनी मेहनत करते हैं, उनको आगे ले जाते हैं, और हर आदमी इस इंतजार में बैठा होता है अपने बच्चों का रिजल्ट देखने के लिए कि भाई कौन सा ग्रेड लाया बच्चा, है ना, और उसके हिसाब से वो आगे का प्लान करते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने मौका दिया आज हमें यहाँ। सबसे पहले तो ये कि जो गलती बोर्ड 9th की एग्ज़ामिनेशन में जो बोर्ड ने गलती की है, उन्होंने तो पहली बात है कि तस्लीम कर ली है कि हमारी गलती है। मगर देखिए, एक तो 9th का जो ये कराची का जो मौजूदा जो रिज़ल्ट आया है, ये कम से कम 4 माह लेट दिया इन्होंने। मतलब कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कराची के। इनकी नाइलियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि फिर ये कहते हैं कि कंप्यूटर की गलती है। तो भाई कंप्यूटर की गलती कैसे हुई? आप उस पर पहले प्रैक्टिस करते। आपने उठा के उन बच्चों की लाइफ को तबाह किया, जो हायर परसेंटेज वाले बच्चे वो भी फेल हो गए। अब आप बताएं कि उन बच्चों पे क्या असर पड़ा होगा, उनके जहनों पे क्या नक्श आया होगा कि उनकी आगे पढ़ने के जो उनके जो पढ़ने के लिए आगे बढ़ना था वो रुक गया। हुआ ये है कि हमारे इस शहर में, कराची में ख़ास तौर पर जो बोर्ड है वो कमाऊ पुत्र बन गए। वो काम कम करते हैं और कमाने की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है। और मैं ये आपके चैनल से बरमला ये इज़हार कर रहा हूँ कि हमारे हायर अथॉरिटीज़ जो बैठे हुए ऊपर, जो ये पोस्टिंग और ये करते हैं, आप देखें ना, दोनों बोर्ड में, इंटरमीडिएट और कराची बोर्ड में अभी तक जो है सारे लोग एडाक पे बैठे हुए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इतना सेंसिटिव बोर्ड है जिसमें बच्चे का फ्यूचर बनता है, वहाँ लोग एडाक बेस पे बैठे हुए हैं। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन तो परमानेंट हैं, रेगुलर, उनका भी टर्नओवर ख़त्म हो गया, वो भी बैठे हुए हैं। और कंट्रोलर की सीट खाली है। सेक्रेटरी जो है वो भी बेचारा सेलेक्ट होके आया, उसको भी गवर्नमेंट कह रही कि हट जाओ, हम नया सिलेक्शन लेकर आएंगे। और इसी तरह इंटरमीडिएट बोर्ड का भी हाल है। तो जब आप परमानेंट लोग नहीं लाएंगे, असल में मसला ये है कि सारा गेम माल का है।
सारा गेम मार। 15 दिन एक कंट्रोलर आता है एग्जामिनेशन के दौरान, 15 दिन के बाद दूसरा कंट्रोलर आता है, फिर वो बरमला इज़हार भी करते कि हम पैसे देकर आए। तो कहाँ से रिजल्ट बनेगा मेरे भाई? कहाँ से ये स्क्रूनिटी वगैरह बच्चों की कैसे करेंगे ये? जब सब चीज़ें हेडाक पर है तो सब अपने अपने मुफादात के तहत काम करेंगे। और ये बोर्ड अब जो है ना, हमारा कराची बोर्ड ख़ास तौर पे जो है, ये कमाओ पुत्र की जगह बन गया है। हर बंदा सोचता है कि यहाँ जाओ और पैसे कमाओ, काम इनका कुछ भी नहीं है। तो इस हवाले से आपकी बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई, मुलाकात हुई आपकी एसोसिएशंस की, आपके नुमाइंदों की, जो प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदे हैं, तो उस पर क्या कहते हैं वो? हमने इनसे मीटिंग की पहली बार जब ये रिज़ल्ट आया 9th का, तो हमने चिल्लाया, शोर मचाया, और हमारी तंजीम पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन सबसे पहले वहाँ पहुँची। हमने उनसे बात की, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और हमारे साथ एक मुआहदा किया उन्होंने। अच्छा। और नोटिफिकेशन भी निकाला कि हम मार्कशीट जारी नहीं करेंगे और हम बच्चों के ये सारे मामलात को पहले देखेंगे, फिर मार्कशीट जारी करेंगे। फिर 5 दिन के बाद उन्होंने मार्कशीट जारी कर दी, जिसमें एक बड़ा सा हलचल मच गया पूरे शहर में। 9th क्लास के पेरेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वो शोर मचाने लगे। हमने फिर रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर जो है ना कुछ कह नहीं सकते। तो हमने एहतजाज की कॉल दी 17 जनवरी की। तो फिर ये लोग हमसे मुज़ाकरात के लिए बैठ गए। इन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। उस मुज़ाकरात में इस बात को तो खैर मैं मानूंगा कि चेयरमैन साहब ने जो स्कूलिटी फ़ीस इन्होंने रखी थी वो मूव कर दी कि हम नहीं लेंगे। फिर इन्होंने हमारे मुतालबात को ये भी माना कि जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो रखी गई थी 8 फरवरी, हमने उसको 5 मार्च तक बढ़ा दी, तब क्योंकि बच्चे अफेक्टेड हैं जब वो अपनी मार्कशीट ले चेंज कराएं। उसके बाद उन्होंने हमसे ये वादा किया कि आपके 2 बंदे नुमाइंदे आपकी एसोसिएशन के, वो हमारी स्कूलिटी टीम में बैठे। हमने कहा कि हमें मंजूर नहीं है आपकी स्कूलिटी टीम, हमें क्या पता अंदर से कॉपियाँ चेक करती है, यानी वैसे ही बच्चों को वो कह देंगे फेल है। तो उन्होंने ये बात तस्लीम की कि आप अपने 2 नुमाइंदा बिठाएं। तो इस तरह एक सिनेरियो बना और उसमें हमने अपने एहतजाज को वापस लिया। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वहाँ काम अब हो रहा है मैट्रिक बोर्ड में, और काफ़ी बच्चों को कॉपीज रीचेक हो रही हैं या सिर्फ कैलकुलेशन? पहले तो हमने एक स्टेप ये उठाया कि जो आपके कंप्यूटर ने डिजिट में गलतियाँ की हैं पहले उसे आप दुरुस्त। वो हज़ारों में बच्चे हैं, जिस बच्चे ने 76 मार्क्स लिए हैं उसका 7 नंबर, मतलब जो सिंगल डिजिट उठाया मशीन ने, पहले उसको आप वो करें। हमने कहा पहले वो आप क्लियर करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन से हमने देखा कि काफ़ी लोगों को रिलैक्सेशन मिला है और लोग कह रहे हैं कि हमें अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा मरहला आएगा, जो बच्चा मतलब एक बच्चा है वो 4-5 पेपरों में जो है ना उसने अच्छे नंबर लिए और एक पेपर में वो बिल्कुल बहुत कम नंबर ले रहा है, तो वो समझ में आता है कि ये हो नहीं सकता है। इस पर हमारे नुमाइंदे भी उनके साथ बैठेंगे और हम एक एक कॉपी को खुद चेक करवाएंगे और इनके साथ मिलकर हमारे लोग काम भी करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं अख्तर साहब एक और बात बता दूँ। हमारे यहाँ एक एग्जामिनेशन सिस्टम जब कराची का मैट्रिक बोर्ड का होता है तो एक नकल माफिया जो है वो बड़ा एक्टिव हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हमारे बोर्ड और हमारी प्राइवेट एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल के दरमियान ये माफिया है जो बिजनेस करता है। और बोर्ड के अंदर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उन माफिया से मिले हुए हैं। देखिए ना, ये अब एक फर्द का काम नहीं है कि ये गन साफ हो, ये प्राइवेट स्कूल वाले खुद भी उठें और एसोसिएशन वाले भी, सारे दोस्त। बहुत सारे तो प्राइवेट स्कूल वाले खुद शामिल हो जाते हैं उसमें 100%। वो कहते हैं कि हाँ हमारे नंबर बढ़वा दो। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ कि अभी जो हमारे सामने रिजल्ट आया है, कुछ स्कूल ऐसे भी हमने खुद ये देखा कि 4 दिन खुलेआम नकल हुई, 2 दिन जो है बोर्ड की टीम पहुंची और नकल नहीं हुई। बच्चों ने उन 4 पेपरों में बड़े हायर किस्म के नंबर लिए हैं, 2 दिन बोर्ड पहुंची, नकल नहीं हुई, दोनों पेपरों में कम नंबर लिए हैं। अब वो बच्चे भी चिल्ला रहे हैं कि नहीं हमारे नंबर और अच्छे होने चाहिए। ऐसे भी मसाइल आए। फिर एक स्कूल जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, कराची का बड़ा मशहूर स्कूल है, उनकी प्रिंसिपल ने चेयरमैन साहब से मुलाकात की और वो काफ़ी चिल्ला रही थी कि भाई हमारे बच्चों को आपने एक पेपर में उर्दू में फेल कर दिया, जबकि वो बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो चेयरमैन साहब को उन्होंने बड़ा प्रेशर किया। चेयरमैन साहब ने उनके सामने उनकी कापियाँ रखी। पता चला कि उस उर्दू के पेपर में उन बच्चों ने काम ही नहीं किया। ऐसे भी चीज़ें सामने आई हैं। राइट, हम इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम नदीम मिर्ज़ा साहब। नदीम मिर्ज़ा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। हाँ जी नदीम मिर्ज़ा साहब, बताइए क्या सूरत हाल है? आपने आज ऐलान कर रखा था इंटर बोर्ड के सामने एहतजाज का। जी, आज हमने इंटर बोर्ड पर मुजाहरा किया और बोर्ड के चेयरमैन के अलावा तमाम अफसरान से हमने एक तफसीली मीटिंग की है
उसमें हमने उनसे पूछा कि साहब ये रिजल्ट कैसे आपने जारी कर दिया, गलत रिजल्ट जो है, तो बगैर पेपर चेक किए हुए। तो उन्होंने कहा और कौन इसका जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि साहब वो हो गया जारी, अब हम इसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं। हमने कहा स्क्रूटनी, जो सजा आपने गुनाह किया है तो सजा आपको मिलनी चाहिए ना। बच्चों से आप जो पैसे ले रहे हैं 400 रुपए, 7 पेपर्स के 250 रुपए, ये क्यों ले रहे हैं? और 14 तारीख को जो कमिश्नर कराची ने लेटर इशू किया था, जो बोर्ड के चेयरमैन है, हमने उस लेटर को मुस्तरद कर दिया, हमें स्क्रूटनी ना मंजूर है। उन्होंने कहा कि आपने अभी तक जो कुछ भी कहा है वो मीडिया के थ्रू कहा, हमें राइटिंग में आपने अपने मुतालबात पेश ही नहीं किए। हमने कहा मुतालबात ले लीजिए, हमने उनको मुतालबात अपने पेश कर दिए कि स्क्रूटनी को फौरी तौर पर रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, पेपरों की जांच पड़ताल दोबारा कराई जाए, पेपरों की दोबारा रीचेकिंग के लिए एक कमेटी बनाई जाए जिसमें माहिरीन तालीम और पेरेंट्स के नुमाइंदे शामिल हों, और ये समर की तहकीकात कराई जाए कि ये गलत रिजल्ट या जाली रिजल्ट जो है वो किस तरीके से पब्लिक हो गया। तो लेकर हमने उनसे स्टैंप लगा कर वो करा ली। 2 बजे अभी डिस्ट्रिक्ट डीसी सेंट्रल के ऑफिस में मीटिंग है, उसमें उन्होंने किया। हमने उनको 48 आवर्स का नोटिस दिया है कि आप इसको जो है वो मनसूख कर दें, सैटरडे तक। नहीं करेंगे तो संडे से फिर हम जो अपने धरने और एहतजाज है वो दोबारा जारी करेंगे। नदीम मिर्जा साहब, फर्स्ट ईयर के कितने बच्चे मुतासिर हैं इस रिजल्ट से? भाई मसला ये है कि जिस बच्चे की 93% परसिस्टेंसी थी, वो उसको परसेंट थी मैट्रिक के अंदर, उसको 54% दिए हैं। एक बच्ची अभी मुझे मिली, उसके 90% मार्क्स थे, उसको सिर्फ 10% मार्क्स दिए हैं। 86% मार्क्स वाले को 24% मार्क्स दिए। मतलब रिजल्ट, कापियां चेक ही नहीं हुई भाई। सारे मैं ऑडियंस को बता रहा, कापियां बिल्कुल चेक नहीं हुई हैं। और अंदाजा, क्योंकि 9 महीने ये रिजल्ट जो है ये रहा है पेंडिंग, और 9 महीने पेट में रखने के बाद जो रिजल्ट दिया है उससे बच्चों ने खुदकुशियां करनी शुरू कर दी, एक डिजास्टर हो गया। तो ये टोटल मैस कर दिया है सारे सिस्टम को। हमने उनसे ये भी कहा कि आप इसका सॉफ्टवेयर बनाकर इसको ई चेकिंग करा लें पेपर्स की, आप किसी के इख्तियार में न रखें। उन्होंने कहा नहीं, ई चेकिंग के लिए मना कर दिया गया है सॉफ्टवेयर। हमने कहा हम सॉफ्टवेयर आपको दे देते हैं बनवा कर, लेकिन वो नहीं। तो अच्छा, वो मैट्रिक बोर्ड की पोजीशन बताइए कि अब वहाँ पे क्या पोजीशन है? वहाँ भी तो वो सॉफ्टवेयर का मसला था ना? कल तक जो है कहा था प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कि फ्री में जांच पड़ताल होगी, स्क्रूटनी होगी। आज उन्होंने कहा कि साहब जो 1000 रुपए स्क्रूटनी की फीस थी पर पेपर, वो हम 500 रुपए लेके, आज उनसे 500 रुपए मांगे उन्होंने। तो ये भी तो खत्म होने चाहिए ना। 500 भी क्यों मांगे? क्यों देने चाहिए 500 भी बच्चों को? बच्चों को तो एक हमारा तो नताइज में कल हम मैट्रिक बोर्ड जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इंटर बोर्ड ने जो काउंटर्स बनाए थे और वहां पर वो फॉर्म जमा कराने की बात कर रहे थे, वो अब क्या करें बच्चे? किसकी तरफ बात सुने, अब कहाँ जाएं? मैं तमाम बच्चों से कराची की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अभी स्क्रूटनी के फॉर्म जमा ना कराएं, पैसे जमा ना कराएं। हाँ, इन्हीं ने हमें बताया कि हमने 135 बच्चों के पास पैसे नहीं थे, हमने फ्री में भी जमा कर लिया। अगर फ्री में जमा करते करा दें, पैसा कोई भी नहीं खर्च करे इस काम पे। हम ये नताइज मनसूख करा के दम लेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम मिर्जा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। जी अनवर भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर हम आपके मिर्जा साहब की बात को थोड़ा सा तस्सीह कर दूं कि मैट्रिक बोर्ड ने जो 500 रुपये फीस रखी थी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया 1 माह के लिए। अभी खत्म कर हमारे दिया मुतालबात में? जी हाँ, उन्होंने नोटिफिकेशन भी नोटिफिकेशन निकाला है उन्होंने। अच्छा, ये तो अभी की अपडेट है। तो जनाब नवाब साहब, अब बताइए, इंटर बोर्ड की भी अपडेट आपके सामने आ गई। देखें, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। सूरत हाल ये है कि हम स्टेक पर हैं, सब असातिज़ा स्टेक पर हैं, मेरे बच्चे तो हैं ही हैं, तालीमी इदारे स्टेक पर हैं, ये शहर स्टेक पर है, इंटरमीडिएट बोर्ड स्टेक पर है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें संजीदा इक़दामात उठाने पड़ेंगे। उसके लिए हमने भी जो मुतालबात किए हैं, उसमें सबसे अहम तरीन जो इस मसले का हल है, मसला मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मसला हुआ क्या, लेकिन फ़िलहाल हम हल की तरफ आ जाते हैं पहले जल्दी से। हल ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज 5 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी। आप इनके सीनियर प्रोफेसर्स पे एक कमेटी बना लीजिए, वो रैंडमली कॉपीज़ को चेक करें और वो बाइख्तियार हों। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी की और पसंद की कॉपीज़ आप उनको दें। उनके पास रैंडमली वो कॉपीज़ को जहाँ से चाहें वो चेक कर लें, आपकी निगरानी में, बोर्ड की निगरानी में, वो अलग से कहीं ना ले जाएं, वहीं पर ही हों, उनको चेक करें। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम देख सकेंगे कि आया बच्चों की गलती है, आया मुम्तहन जिसको हम को एग्जामिनर कहते हैं उसकी गलती है, या इसको जब आपने कंपाइल किया था वहां कोई गलती हुई है, कहां गलती हुई है, आखिर कुछ तो हुआ है ना जिसकी वजह से रिजल्ट खराब है। मैं इस चीज को नहीं मान सकता कि एक बच्चे ने 90% ली है मैट्रिक बोर्ड में
अब यहां आके वो फेल है, यहां आके उसके 0 नंबर हैं, यहां आके उसके 40% पे आता है। मैं कभी भी मैट्रिक बोर्ड को मिसाली नहीं वो कह रहा कि वो हमारे लिए एक मिसाल है कि हाँ जी ठीक है जो उनका रिजल्ट है वही इंटर में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट हमेशा डिक्रीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे ने 90% नंबर लिए हैं वो यहां आके फेल हो रहा है, ऐसी भी बुरी सूरत हाल नहीं है। लिहाजा एक तो इसका वाज़े हल हमें ये नजर आ रहा है कि ये आपको करना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है हम भी एहतजाज पर आएंगे। हम अगली बात करने के लिए वापस आते हैं आपके पास, और नाज़रीन यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची के तालिब इल्मों के नताइज पर। मैट्रिक बोर्ड में भी गड़बड़ हुई, इंटर बोर्ड की जानिब से भी गड़बड़ हुई, और लाखों तलबा जो हैं वो इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं, उनके फैमिलीज़ परेशान हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें। तालिब इल्मों पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है। अब देखें कि ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। बहरहाल स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के नदीम मिर्ज़ा साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये बात क्लियर की है और वाज़े पैगाम दिया है कि इस मसले को जब तक हल नहीं किया जाएगा वो सुकून से नहीं बैठेंगे। जनाब मुनव्वर अब्बास साहब जी, इससे पहले भी वक्फे से पहले भी आपको अर्ज कर रहा था, कुछ एक हल मैंने बताया, दूसरा हल एक आपने बताया कि एक्सपर्ट्स की कमेटी एक बना के सब्जेक्ट वाइज। दूसरा इशू जो मेरे बच्चों को इस वक्त लाहक है वो ये है कि आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनको एडमिशन देते हैं फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे आप क्यों देते हैं दाखिला? इस वजह से देते हैं कि इंटरमीडिएट का सेकेंड ईयर का रिजल्ट लेट आता है। सेकेंड ईयर का रिजल्ट लेट क्यों आता है? इसलिए आता है कि आपकी स्टेयरिंग कमेटी जो नाअहल स्टेयरिंग कमेटी है, हमारे वुज़रा नाअहल वुज़रा जो उसमें बैठे रहते हैं, वो क्या हमें देते हैं इम्तिहानात कब होंगे। आपको याद होगा पिछले साल गर्मियों में आप ही ने मुझसे लाइव लिया था मुझे कि एक बच्चा हमारा इम्तिहान के दौरान ठेड़ी में ज़िला खैरपुर में इम्तिहान के दौरान फोत हो गया शदीद गर्मी में। हमने इनको मौजूदा जो हमारी मिनिस्टर साहिबा आई हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, बड़ी उम्र की खातून है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, बस अफसोस होता है कि ऐसे लोग भी हमारे वजीर तालीम बनते हैं कि इन लोगों को हमने कहा कि भाई आप इनका टाइम थोड़ा सा पीछे कर लें ताकि हमारा इम्तिहान मौसम के हिसाब से, अपने मौसम के हिसाब से, फिर इसके साथ साथ रिजल्ट भी जल्दी आएगा। अब आप मुझे बताइए कि जो फर्स्ट ईयर का मौजूदा रिजल्ट है, मेरे कराची के कितने बच्चे जो हैं वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे? लिहाजा मैं ये भी मुतालबा करता हूं कि आप इंटरमीडिएट के रिजल्ट पर आप नेक्स्ट एडमिशंस जो हैं वो इंटरमीडिएट के रिजल्ट पे होने चाहिए। अगर इस पर करेंगे तो हमारे लिए ये भी काबिल कबूल नहीं होगा। फिर आ जाइए कि जड़ क्या है। बुनियादी जड़ ये है कि आपने, जैसे सर ने भी कहा, आपने बोर्ड को बना क्या रखा है? नोट छापने वाली मशीन। इससे पहले आप देखिए कितनी जल्दबाजी में आपने फैसले किए। अगर ये सूरत हाल ना होती, कौन सी सूरत हाल कि आपने जल्दी जल्दी सेक्रेटरी बोर्ड्स लगा दिए, एडहॉक पे कंट्रोलर बोर्ड लगा दिया, किसी को लाड़काना से उठा के यहां ले आए, किसी को हैदराबाद से लेके आप सक्खर ले गए, किसी को नवाबशाह से आप मीरपुर खास ले गए, तो ये तो हशर होना था। आप क्यों नहीं स्क्रूटनी कमेटी के जरिए आप उन अहल लोगों को सिलेक्ट करते, आप वहां पे लगाते? आपकी नीयत ही नहीं थी। अच्छा, फिर आप आ जाइए कि इम्तिहानात, आपने फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात कराची बोर्ड में क्या किया, आपने उसका हशर क्या किया कि आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम ले लिया बिल्कुल आखिर में और कंटिन्यू आपने पेपर लिए, कोई गैप आपने नहीं दिया बच्चों को। जाहिर है ये भी इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद हमारे जो चेयरमैन बोर्ड थे, बड़े काबिल शख्सियत में उनका एहतराम करता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन साहब, वो रेक्टर हो गए यूनिवर्सिटी में। भाई आप उनको थोड़ा सा मौका तो देते कि वो रिजल्ट तो वहां पे अनाउंस करवा के जाएं। आपने उन्हें फौरन जो है वो उस वक्त की जो हुकूमत में हमारे जो सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज थे, उन्होंने जनाब फौरन ही उनको वहां से रिलीव कर दिया। अगर वो मौजूद होते तो ये सूरत हाल ना होती। फिर नताइज आप देखें कि बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त ने, ये नताइज कभी इतना डिले हुए, इतने देर से आए नताइज, और नताइज देर से आने के बाद ये हशर क्या है नताइज का। लिहाजा इनको, हुकूमत को संजीदा इकदाम उठाने पड़ेंगे, अहल लोगों को चेयरमैन बोर्ड, सेक्रेटरी बोर्ड, कंट्रोलर एग्जामिनेशन लगाना पड़ेगा। 8 बोर्ड है सिंध में तालीमी बोर्ड, मुझे एक भी तालीमी बोर्ड में आप बताइए जिसमें आपका कंट्रोलर एग्जामिनेशन है। सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड है, चेयरमैन बोर्ड चंद एक थे, वो भी जाने वाले हैं। लिहाजा मौजूदा जो वजीर आला, निगरान वजीर आला हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, वो बहुत बेहतरीन वजीर आला हैं। 2 काम मेहरबानी करके करें। एक तो काम पाइपलाइन में है कि जी वो इंटरव्यूज़ होने हैं सर्च कमेटी के जरिए इन तालीमी बोर्ड्स के अफसरान के, एक तो वो करके जाएं। दूसरा, अभी जो मौजूदा जो सूरत हाल है, वजीर आला साहब से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वो इसका नोटिस लें
और इस तबाही से इस शहर को बचाएं जो इन्होंने तबाही मचाई है। कमेटी बनना बहुत जरूरी है एक्सपर्ट्स की, जो इन नताइज को जांचे। अभी स्क्रूटनी कमेटी पे जो बात हो रही, स्क्रूटनी की, स्क्रूटनी क्या होती है? एक तमाशा होता है। तमाशा यह होता है कि मैं पैसे देके सिर्फ वो चेक करेंगे कि आया टोटलिंग में तो कोई एरर नहीं है, कोई सवाल चेक होने से तो नहीं रह गया, कॉपी रीअसिस्ट नहीं होती है स्क्रूटनी में। यह भी हमें एक धोखा दिया जाता है बच्चों को, फिर इसी तरह से धोखा दिया जाएगा, लूटा जाएगा। और मैं इंटर बोर्ड से भी मुतालबा करता हूं कि वो स्क्रूटनी फीस माफ करे, जो जिस तरह से मैट्रिक बोर्ड ने माफ किया है ये वो भी माफ करें, और बच्चों को फौरी तौर पर रिस्पांस दे। अगर नहीं देंगे, मैं फिर अगेन कह रहा हूं कि हम खुद प्लान कर रहे हैं, बच्चों को फिर हम खुद लीड करेंगे और फिर एहतजाज करेंगे, फिर उस एहतजाज को ये रोक नहीं सकेंगे, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे ये बातें हो रही थी जब प्रेस क्लब पे बच्चे बैठे हुए थे, तो नदीम मिर्जा साहब ने ये बात मुझसे भी शेयर की और कई एक और भी दोस्तों से कि जी कमिश्नर कराची, जो कि बोर्ड के चेयरमैन भी उनको बनाया हुआ है, खैर से सारे काम कमिश्नर्स ही करेंगे तो बाकी सब दफ्तर बंद ही कर देने चाहिए इनको, तो उनकी तरफ से सख्त मैसेज आया कि जी बच्चों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे अगर आप कमिश्नर ऑफिस की तरफ आए। तो ये तो उनकी अहलियत है, जहनी अहलियत। आप देखें कि मतलब ये किस लिए इनको ये ब्यूरोक्रेसी जो है, फिर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में आप इतनी बातें करते हैं, हम इस तरह के कमेंट पे क्या कहें? देखिए सर, बात ये कि सबसे पहले तो हम ऊपर सतह पे बात करें, क्या हमारे मुल्क में जब कोई गवर्नमेंट बनती है उसके क्या तरजीहात है एजुकेशन के लिए? ये तरजीहात है कि जो बच्चा बेसिकली प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर जब ऊपर आता है तो वो मैट्रिक बोर्ड या इंटर बोर्ड में आके उसकी ज़िंदगी के रास्ते बनते हैं, वो वहीं बच्चा रुक जाता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी के रास्ते सारे, क्योंकि वो इन चीज़ों में उलझ जाता है, फेल, पास, नकल, माफिया, इन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं बच्चे। मैं आपको एक लॉजिकली बात बताऊं अपने बोर्ड की, ये जो पेपर चेक करते हैं, जैसे भाई ने कहा, बस टाइम शॉर्ट है, मुख्तसर आप यकीन करें कि ये पेपर चेक करने वाले वो लोग हैं जो इनके जाली असनाद है ज़्यादातर, क्योंकि अच्छा, वो पेपर चेक करने में उनको पैसे मिलते हैं। मैंने किसी भी प्राइवेट स्कूल से ठप्पा लगाया, वहाँ जाके फॉर्म जमा कर दिया, उसको कहते हैं आए भाई आप कापियाँ लें और कापी चेक करें। वो ये नहीं जांच करते कि आए ये फिजिक्स का उनकी स्क्रूटनी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ना इनको ये पता है कि ये इंग्लिश का टीचर है ना मैथ का टीचर है, बस आप जो उसने बता दिया कि जी मेरी एक्सपर्टीज है तो फॉर्म जमा किया वो कहते हैं, क्योंकि 1,70,000 बच्चों की कापियां चेक करना 9th क्लास की, इसी तरह 1,60,000 मैट्रिक की कापियां, इनके पास लोग ही नहीं है। ये रिजल्ट क्यों लेट हुआ? इनके पास लोग नहीं थे कापियां चेक करने के लिए। इन्होंने क्या मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते कॉपी चेक करने? मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये एक इशू है। ये कॉपियां, मैं इंटर बोर्ड, जो मेरा ताल्लुक इंटरमीडिएट बोर्ड के हवाले से है, इंटरमीडिएट बोर्ड में आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, जेनियन असातिज़ा कितने वहां जाते हैं असेसमेंट पे। वहां पर जो कॉलेज का, जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो प्रोफेसर है वो नहीं जा रहा असेसमेंट पे। बहुत कम लोग हैं जो असेसमेंट पे जाते हैं। उसकी वजूहात हैं, एक तो इंटरमीडिएट बोर्ड का जो अमले का रवैया है वो इंतहाई हद तक आमेज होता है, कोई वहां जाने को तैयार नहीं। अभी डॉक्टर सईदुद्दीन साहब के बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हुई थी। फिर इसी तरह से आप उनको रिम्यूनरेशन कितना देते हैं? वो हमें देते हैं 500 रुपए एक विजिट का, 500 रुपए का हमारा बिल, पेट्रोल कितना खर्च हो रहा है। लिहाजा असातिज़ा जा ही नहीं रहे असेसमेंट पर, और ये पता नहीं कौन असेसमेंट कर। चलें, इस पे फिर इंशाल्लाह किसी और शो में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मुनव्वर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कमिश्नर कराची से हमारी टीम ने रब्ता किया है और कमिश्नर साहब ने इतने अहम मौजू पर बात करने से इनकार कर दिया है। उनके पास इस अहम मौजू पर बात करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर उनके पास मालूमात ही नहीं है कि असल मसला चल क्या रहा है। बहरहाल, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।